हेलो दोस्तों, आज हम आपको बुफे वाली बाजू बना के दिखाएंगे। जिसके लिए जितना भी बाजू की लेंथ है मैंने उसमें एक्स्ट्रा 12 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, जिसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो हम किस तरीके से इसमें प्लेटें डालेंगे, हमने फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, फोल्ड किए हुए कपड़े पे हम इसमें ऐसे 6 इंच एक्स्ट्रा, हम फोल्ड किए हुए कपड़े पे इस यहाँ से इस पे 6 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क लगाएंगे इधर से सीधे की तरफ से, क्योंकि प्लेटें सीधे की तरफ से भरी जाएंगी। ऐसे ही हम पीछे की तरफ लगाएंगे, मार्क करेंगे यहाँ पे भी 6 इंच पे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से ही दूसरी तरफ मार्क करेंगे 6 इंच का पे ही, यहाँ पे भी 6 इंच पे। दूसरी तरफ भी और इधर भी नीचे की तरफ भी हम इस पे 6 इंच पे हम मार्क कर देंगे यहाँ से। ओके, ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इस पे हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे बीचों बीच, एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को, देखिए। और जहाँ पे हमने इधर से मार्क किया हुआ है ब्लैक इस मार्कर से, आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि चौक का नज़र नहीं आता इसलिए मैंने मार्कर से मार्क किया हुआ है ताकि एकदम क्लियर नज़र आए। ये भी यहाँ पे भी और इधर भी, दोनों तरफ। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ के लिए अपनी तरफ हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से निशान लगा हुआ है, इस निशान को पकड़ेंगे और कम से कम आधे इंच पे हम इसमें प्लेटें डालते जाएंगे इस तरीके से। आधे इंच पे हमने जैसे सलवार में प्लेटें डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें प्लेटें डालेंगे हर आधे इंच पे इस तरीके से। दूसरी प्लेट को थोड़ा उसके नीचे डालते जाएंगे हर आधे इंच की। पहले हम एक साथ एक एक करके भी डाल सकते हैं, या हम एक साथ 4-5 प्लेटें एक साथ करके फिर भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने एक साथ 4-5 प्लेटें डाल ली हैं। इसी तरीके से हम ऊपर भी डालेंगे और नीचे भी डालेंगे। तो मैं पहले ये 6-7 प्लेटों को स्टिच कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो प्लेटें आगे पीछे खिसक भी जाती हैं। ये हो गई। अब दो हमने लास्ट प्लेट है उससे 2 पॉइंट हम पीछे रखेंगे, क्योंकि अभी हम आगे की और प्लेटें डालेंगे तो उस जो नेक्स्ट प्लेट डालेंगे तो उसके नीचे आनी चाहिए। तो फिर हम दोबारा इसी तरीके से इस प्लेट को इसके नीचे डालेंगे। फिर मैं 3-4 प्लेट एक साथ डाल लूंगी इस तरीके से। ये जो मार्क आ रहा है ये इस तरीके से मैंने एक साथ फिर 6-7 प्लेट एक साथ डाल ली है और इक्वल करते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे, यानी कि स्टिचिंग कर देंगे। देखिए हमने आगे की तरफ तो प्लेटें डाल दी है, मैं आपको इस तरफ से घुमा के दिखाती हूँ। देखिए हमने आगे की तरफ तो प्लेटें डाल दी हैं। जितनी भी प्लेट आई इसमें 7, 8, 10 वो कपड़े के अनुसार है। जितना आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उतनी ज़्यादा प्लेटें आएंगी, उतना बुफा ज़्यादा बनेगा। तो इसमें प्लेट आई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 8 प्लेटें आई हैं टोटल। इसी तरीके से अब हम बैक पे भी प्लेटें डालेंगे। ये मार्कर का निशान लगा हुआ है, इस तरीके से इसको यहाँ से पकड़ेंगे। अब हम उल्टी तरफ को प्लेटें डालेंगे। अब अपनी तरफ को प्लेटें नहीं डालेंगे ऊपर से, अब डालेंगे दूसरी तरफ के लिए प्लेटें। जैसे सलवार में दूसरी तरफ को प्लेटें डालते हैं उसी तरीके से प्लेटों को खींचते जाएंगे और जहाँ पे प्लेट का निशान बनता जाए वहाँ पे हम प्लेटों को डालते चले जाएंगे। और स्टिचिंग देखिए इस तरीके से स्ट्रेट करते रहिए, स्ट्रेट खींच के एकदम इस तरीके से स्ट्रेट खींच के जब ऊपर की स्टिचिंग करेंगे हम इस तरीके से। फिर हम 2 पॉइंट पीछे रोक देंगे। फिर नेक्स्ट प्लेट, अब ये वाली नेक्स्ट प्लेट आ रही है, अब इसको भी हम इसी तरीके से खींचेंगे और जहाँ पे भी ये प्लेट अपना जगह बनाएगी वहाँ पर हम इस प्लेट को डाल देंगे। फिर नेक्स्ट प्लेट
ये प्लेट भी इस तरीके से स्टिचिंग खींचेंगे और इस प्लेट को भी हम इस तरीके से हम प्लेट डाल देंगे। आपको मेरी वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मैं कोई भी नई भी वीडियो डालूं तो आपके पास मेरे ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरी वीडियो का कि मैंने कोई नई वीडियो डाली है और आप उसको आसानी से देख सको। देखिए अभी हमने इस तरीके से डाल दी है। देखिए मैंने आगे की तरफ भी प्लेटें डाल रखी इस तरीके से और पीछे भी इसी तरीके से मैंने डाली है और स्टिचिंग के ऐसे स्टिच करके जब हम खींच के इसको प्लेटें डालेंगे तो इक्वल आएंगी। फिर हम इस पर प्रेसिंग लगाएंगे। देखिए मैंने इस पर आयरन कर ली है। बिल्कुल आयरन करने के बाद बिल्कुल ये इक्वल देखो इकसार और फिनिशिंग के साथ नज़र आ रही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोबारा फोल्ड करने के बाद हम इसमें इक्वल करेंगे। अब हम इसकी कटिंग बाजू वाली कटिंग हम इसमें लाएंगे दोनों तरफ। कैंची से इस तरीके से हम इसमें नोची से लगा लेंगे सेंटर पॉइंट इधर भी। दोनों तरफ सेंटर पॉइंट हो गया है। अभी हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए इसका मैं मार्कर से निशान लगा देती हूँ। सेंटर पॉइंट कहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट ये आगे का और पीछे का सेंटर पॉइंट इधर है। अब ये दोनों सेंटर पॉइंट हो गए हैं। अब हमने पेपर पे कटिंग की हुई है अपनी स्लिप की नाप के अनुसार, बाजू के नाप के अनुसार। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे और बीचों बीच सेंटर पे इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट ये रहा। कागज पे बाजू का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। तो हम बिल्कुल अब सेंटर पॉइंट पे रखते हुए और इस पे एक सिलाई पेपर पे लगा देंगे। यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे इधर तरीके से सेंटर पॉइंट और एक साल ले। तो जो नीचे से ओपन से नीचे से भी छोटा बड़ा होगा, क्योंकि जब हम चुन्नटे डालते हैं तो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। इस तरीके से हम बिल्कुल पेपर के ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और फिर जिस तरीके से हमारी पेपर की कटिंग है उसी तरीके से हम पेपर की कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरी पीछे की तरफ से भी हम बाजू पे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इससे हमें कटिंग करने में भी आसानी होगी और मार्किंग भी बहुत अच्छे से और ठीक तरीके से होगी हमारी। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर से भी मैं सब निकाल दूंगी। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा को हम अभी इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। और अब हम इस पेपर को हटा देंगे।
ये हमने पेपर हटा दिया है। देखिए सिलने के बाद फिर ये बाजू इस तरीके से हमारी जब बन जाएगी तो इस तरीके से हमारा इस पर जो बुफ़ा होता है वो बन जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और इसमें अब हम ये पट्टी अटैच करेंगे। अब हम पट्टी कैसे अटैच करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा आगे से इकसार कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। मैंने प्रेसिंग करके फोल्ड कर रखी है और आधा इंच का मार्जिन भी रख रखा है सिलाई के लिए। तो हम किस तरीके से इसमें पट्टी जोड़ेंगे, इससे इस तरीके से उल्टा रखेंगे कपड़े को और इस पट्टी को इस तरीके से खोलते हुए इस तरीके से इस पट्टी को खोलेंगे। मैंने 4 इंच की ये पट्टी काटी हुई है, सॉरी 3.5 इंच की मैंने पट्टी काटी है। फोल्ड होने के बाद ये 2 इंच के, देखिए 3.5 इंच की मैंने पट्टी काटी हुई है। फोल्ड होने के बाद ये दोनों तरफ से 2 इंच 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से हम इसमें यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और अब हम इस पे स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इस पे स्टिचिंग लगाएंगे और प्लेटों का हम ध्यान रखेंगे कि वो अंदर की तरफ या सिलाई के नीचे दब ना जाए। ऐसे प्रेसिंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि इक्वल फिनिशिंग आ जाती है आसानी के साथ और हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जो बिगनर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है कि प्रेसिंग कर लो, पहले सब चीज़ को फिट कर लो और फिर उसके बाद सिलाई करें तो इस तरीके से फिनिशिंग भी आती है और अच्छी भी लगती है। अब ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके इधर से इस फोल्ड करके एक सिलाई में इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि अंदर को हो जाए और सिलाई जो इसके ऊपर की टॉप कोट की सिलाई लगाऊंगी उस सिलाई को लगाने में आसानी हो। तरीके से मैंने इस पे टॉप कोट की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पे ऊपर स्टिच करेंगे इस तरीके से जहाँ तक ये प्रेसिंग से फोल्ड हो रहा है। हमें प्रेसिंग करने पे फोल्ड करके रखने में आसानी ये होती है कि हमको बार बार लेवल में नहीं और इकसार करना नहीं पड़ता, प्रेसिंग से इकसार हुआ रहता है। फिर बस अब हम उसके ऊपर स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। बस ध्यान रहे कि कपड़ा ना दबे। एक हाथ से कपड़े को खींचते हुए दूसरे हाथ से कपड़े को खींचते हुए आसानी से हम इस पे स्टिच कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इधर, इसको अब हम कटिंग कर देंगे इधर से भी और इधर से भी। देखिए अब मैं दिखाती हूँ कितना आराम से फिनिशिंग आई हुई है। देखिए आप भी ध्यान से देखिए कितनी प्यारी और सुंदर अच्छे से फिनिशिंग आई हुई है। देखिए एकदम पट्टी बिल्कुल लेवल में लगी हुई है, इकसार लगी हुई है, कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं। अब देखिए आप पफ भी कितनी, प्लेटें भी कितनी आसानी से, कितनी अच्छे से और इक्वल और लेवल में है। प्रेसिंग से इसको दबा ले, जब हम प्लेट डालेंगे तो इस पे ऊपर आयरन करने से ये आपने आसानी से दब जाएगी। और मैं आपको इसकी बाजू की आपका एक फाइनल लुक दिखाती हूँ बाजू का। इस तरीके
तरीके से हम इसको सीधी कर लेंगे। देखो जब हम इसको पहनेंगे तो इसके ऊपर ऐसे मुफ्फा बन जाएगा। इस तरीके से हम बुफे वाली बाजू आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा आ जाए।